Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Danakil डिप्रेशन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? किस कंट्री में लोकेटेड है Danakil डिप्रेशन? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? ये रहा आपका, और ये इथियोपिया में लोकेटेड है. ओके. और ये जो प्लेस है ये लोवेस्ट प्लेस है प्लानट अर्थ का, और यहाँ पे साल भर बारिश नहीं होती है. द ओजोन इज प्रेजेंट इन विच अमंग द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर? ओजोन किस लेयर में प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट है कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फियर में. आंसर इज बी. ये रहा आपका स्ट्रेटोस्फियर. ओके. स्ट्रेटोस्फियर जो होता है ये 30 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर के बीच में होता है. उसका मतलब एल्टीट्यूड जो है अर्थ सरफेस से, जो एल्टीट्यूड है ओजोन का, वो 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच में होता है. और ये जो लेयर है, ये जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होता है उससे हमें बचाता है, और इसको ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है. ये जो लेयर होती है इसको ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टेरेस? टेरेस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो ये जो सही स्टेटमेंट है वो है इट इज़ अ स्टेप लाइक लैंडफॉर्म. स्टेप लाइक लैंडफॉर्म होता है, दे आर फॉर्म्ड इन वेरियस वेज, और ये एक स्लोप लैंडफॉर्म होता है, टाइप ऑफ स्लोप लैंडफॉर्म. Neap tides are produced in first and third quarter of the moon. Which of the following is situation for neap tides to occur? तो फर्स्ट और थर्ड मून जो होता है क्वार्टर, तो उस समय नीप टाइड्स आता है. तो क्या सिचुएशन है नीप टाइड्स की, ये पूछ रहा है. तो द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड मून आर राइट एंगल टू ईच अदर. ये रहा नीप टाइड, ये रहा स्प्रिंग टाइड. जब मून एंड सन एंड अर्थ तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं तब होता है स्प्रिंग टाइड. स्प्रिंग टाइड को कहा जाता है क्या? हाई टाइड. और नीप टाइड को लो टाइड कहा जाता है. और इसमें मून, अर्थ एंड सन ये होते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, राइट एंगल्स मतलब. तो ये नीप टाइड तब होता है जब राइट एंगल पे होते हैं, और इसको लो टाइड कहा जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट रीजन इन इंडिया? ड्राइएस्ट रीजन इंडिया का कौन सा है? तो ये है मारवाड़. आंसर इज बी. ओके. मारवाड़ इज द रीजन साउथ वेस्टर्न राजस्थान स्टेट इन वेस्टर्न इंडिया. द व्हीलर आइलैंड हैज़ बीन रीनेम्ड एज. तो व्हीलर आइलैंड का और क्या नाम रखा गया? तो इसका नाम रखा गया अब्दुल कलाम आइलैंड. ये रहा आपका व्हीलर आइलैंड. ओके. और इसका नाम जो रखा गया था ये सितंबर 2015 में इसका नाम बदल कर रखा गया था. और ये एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी है यहाँ पे, ये जो आइलैंड है. और इट वाज देयर दैट कलाम टेस्टेड स्कोर्स ऑफ missiles. The Delhi weather map of India is prepared and printed at. Delhi weather map जो इंडिया का है वो प्रिपेयर और प्रिंटेड होता है कहाँ पे? पुणे में. आंसर इज ए. पुणे में ये होता है. Delhi weather reports and Delhi weather maps for India is printed from और अवेलेबल है कब से? 1878 से ये अवेलेबल है. इन विच स्टेट इंदिरा गांधी कैनाल एग्जिस्ट? तो इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? तो ये पंजाब में एग्जिस्ट करता है. और लॉन्गेस्ट कैनाल है इंडिया का हैरिके बैरेज, जहाँ हैरिके है पंजाब में, वहाँ पे ये बनाया गया है. और ये जो इसका कंस्ट्रक्शन जो हुआ था 1952 में इसका कंस्ट्रक्शन बिगन हुआ था, और 2010 तक इस पर कार्य किया गया था. As per the census 2011, which one of the following is the correct ascending sequence of state in terms of their population density? Population density में बढ़ते क्रम पे लगाना है, किसकी सबसे कम सबसे ज़्यादा, कम से ज़्यादा की तरफ चलना है. तो सबसे कम जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर हिमाचल प्रदेश. सो द आंसर इज सी. सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर उससे ज़्यादा सिक्किम, उससे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में है.
The headquarter of Hindustan Shipyard Limited is situated in which of the following places of India? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। आंसर इज सी। ओके। और द फॉर्मर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वॉफ सिंधिया शिपयार्ड। पहले इसको क्या कहा जाता था? सिंधिया शिपयार्ड। बाद में इसको ये नाम दिया गया। Which among the following state of India has the maximum length of state highway? मैक्सिमम लेंथ है स्टेट हाईवे की किस स्टेट में? तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जो है वो लगभग 23% जो यहाँ की सड़कें हैं वो स्टेट हाईवे हैं। और महाराष्ट्र को फॉलो करता है कौन सा? महाराष्ट्र है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है आपका कर्नाटका, और तीसरे नंबर पे है आपका गुजरात, और चौथे नंबर पे है आपका तमिलनाडु। Which of the following hill station is known as मिनी मन्नार? कौन सा हिल स्टेशन है जिसे मिनी मन्नार कहा जाता है? तो ये है अम्बरनाथ। आंसर इज बी। अम्बरनाथ हिल स्टेशन को मिनी मन्नार कहा जाता है और ये लोकेटेड है कोल्लाम डिस्ट्रिक्ट में। कोल्लाम डिस्ट्रिक्ट जो कि है केरला में। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट फाउंड इन इंडिया? कौन सा फीचर इंडिया में फाउंड नहीं होता? तो देखिए डेजर्ट आपके राजस्थान वाले पार्ट में, ग्लेशियर आपका नॉर्थ जो हिमालय वाला पार्ट है, लगून्स आपको लगून्स देखने को मिलते हैं, ये आपके देखिए उड़ीसा में भी देखने को मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आइसबर्ग हमको इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। सो द आंसर इज बी। ना इंडिया में ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको आइसबर्ग देखने को मिलेगा। At which among the following places Brahmaputra takes a U-turn at the time of entering into India? तो किस प्लेस पर ब्रह्मपुत्र यू टर्न करता है इंडिया में एंटर करने से पहले? तो ये है नामचा बरवा। ये रहा आपका सांगपो। सांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को सांगपो कहा जाता है, और नामचा बरवा पे ये यू टर्न के लेकर इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करता है, और बाद में ये असम में इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? जमुना। Muga silk is a geographical indication tag protected in which of the following state in India it is produced? मुगा सिल्क को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग से प्रोटेक्ट किया गया है, और कहाँ पे मिलता है ये हमें देखने को मिलता है असम में। आंसर इज ए। ये जो सिल्क है, द सिल्क इज नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी। ओके। येलोविश गोल्डन टिंट होता है इसमें, शिमरिंग होती है, ग्लॉसी टेक्सचर होता है इसका, रॉयल्टी के लिए इसको यूज किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल इज रिच इन मिनरल्स? मिनरल्स के लिए रिच है कौन सी सॉइल? तो ये है एलुवियल सॉइल, दैट इज जलोढ़ मृदा। रिच होती है मिनरल में, हाईली फर्टाइल होता है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और इसमें ये जो कंटेन करता है क्या? ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। और जो केमिकल कंटेंट होता है ऑफ दिस सॉयल, ये डिपेंड करता है वेरियस लोकेशन पे। In which state do ahars a type of water harvesting system exist? तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है आहर्स, ये यूज किया जाता है बिहार में। आंसर इज ए। इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर आर लिटोरल स्टेट ऑफ विच स्टेट? लिटोरल स्टेट किसको कहा जाता है? जो समुद्र के किनारे जो कंट्रीज होते हैं उनको लिटोरल स्टेट या कंट्रीज कहा जाता है। और ये जो इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर है, ये देखिए आपके स्टेट ऑफ मलक्का के पास है। सो द आंसर इज सी। हाल ही में चर्चा रहे कोन्यांग किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? कोन्यांग हु वर इन द न्यूज रिसेंटली आर द लॉन्गेस्ट ट्राइब्स ऑफ विच स्टेट? ये हैं नागालैंड की। आंसर इज बी। सुपर टाइफून यागी विल स्मैश इनटू विच कंट्री? सुपर टाइफून यागी आएगा कहाँ पे? चाइना में। ये देखिए, ये रेड कलर से आपको दिखा रहा है। ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.